हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो जाने क्या है आज खास। आज हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के नए मोड़। यस गाइज, आज की हमारी वीडियो का नाम है 69,000 शिक्षक भर्ती के नए मोड़। क्या है नए मोड़, उनके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ अदर न्यूज जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जगत की सारी खबरों के ऊपर हम एक नजर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली खबर क्या निकल कर आई है। पहली खबर आई है 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालिए, ऐसा क्यों होता है। गाइज, किसी भी भर्ती को रद्द करने के लिए नियम के अनुसार 10% धांधली साबित करना इंपॉर्टेंट होता है। और फिलहाल ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें केवल 3 जो अभियुक्त थे वो पकड़े गए थे, यानी कि 3 जो हैं घोटालेबाज पकड़े गए थे। हालांकि कई सारे जो गैंग है और कई सारे लोग उसमें शामिल थे, तो बात उससे नहीं होती कि आपने कितना सरगना पकड़ा, कितने लोग धांधली में पकड़े, नहीं। बात इससे फर्क पड़ता है कि कितने सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो चीटिंग के द्वारा पास हुए। तो केवल अभी फिलहाल 3 ही लोग पकड़े गए हैं। अभी देखिए कि जब तक स्टे लगा है तब तक कितने सारे लोग और पकड़े जाते हैं, और अगर इनकी संख्या 10% से ज्यादा हुई तो ही यह भर्ती रद्द हो सकती है। और फिलहाल ऐसा कोई भी आसार नहीं दिख रहा है कि जो बच्चे हैं यानी जो अभ्यर्थी हैं वो 10% क्या 20 बस 10% क्या 5% भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जो पकड़े गए हैं चीटिंग करते हुए या धांधली में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फिलहाल कम आसार दिख रहे हैं। फिर भी कहने वाले लोग जो अपना अपना व्यू है सोशल मीडिया पे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। गाइस, कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, और मैंने हर बार कहा है आप सभी को कि हर चीज़ देखने के लिए आंखें ज़रूरी नहीं। कई चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास आईक्यू भी होना चाहिए, ठीक है ना। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्हें हम अभी अभी डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और इस भर्ती से रिलेटेड है। तो भर्ती का जो जो ये वीडियो है आपका, उसके लास्ट सेक्शन को आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेंशन करना कि 68,500 वाली जब वैकेंसी आई थी और उसमें भी बहुत सारे केसेस थे जो धांधली सामने आई थी, कॉपियां जलाने की बातें सामने आई थी, वहां पे भी धांधली हुई थी। ये क्या ऑलमोस्ट सभी भर्तियों में धांधली होती है, लेकिन बस बात यह है कि कुछ छुप जाती हैं और कुछ नहीं छुपती। अभी यही जो भर्ती है इसमें कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पैसा देकर हुए हैं, अगर उनका जो है वो सामने आ चला आ जाता है, उनका जो षड्यंत्र है सामने आ जाता है, तो फिर ठीक है वो पकड़े जाते हैं। नहीं सामने आता है तो वही जाके स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। तो अब आप बताइए कि सच जानते हुए भी क्या कोई अपना सामने प्रकट करता है कि हाँ यहाँ पे चीटिंग के थ्रू ऐसा हुआ है। कोई भी नहीं करना चाहता गाइस, क्योंकि सभी इंसान के लिए अपनी रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ठीक। चलिए, ये तो ये आपकी खबर हुई। और सर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं मुझसे कि 68,500 की जब भर्ती निकली थी तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में भर्ती रद्द करने के अगेंस्ट में याचिका दायर की थी। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 10% अगर अभ्यर्थी इस षड्यंत्र में पाए गए हैं जो पैसे देकर या किसी भी गलत तरीके से अनफेयर मीन्स से अगर चयनित हुए हैं, तो कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर देगी, और अगर नहीं करी तो 2 लाख के ऊपर उनको जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि ये सब जो इन सब के बीच जो है वो 68,500 की जो भर्ती है वो फिलहाल कंप्लीट हो गई और लोग नियुक्ति भी पा गए, ठीक। और 22,000 सीटें खाली भी चली गई। अब देखिए इस भर्ती में क्या होता है वो तो ईश्वर ही जाने। चलिए, जो भी अपडेट होगी इस भर्ती से रिलेटेड वो आप इस चैनल पे देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो खबर है वो क्या है। अब आई है नेक्स्ट खबर, LT ग्रेड की भर्ती में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। ये भी आ गया आपका दूसरा फर्जीवाड़ा। पहला जो आपका था वो 69 शिक्षक भर्ती का था, और ये है कब से चला रहा है, 2006 का। ऑलमोस्ट आप देखिए हर ही भर्ती में फर्जीवाड़ा पाया जाता है, क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा है ना, ये जो एक टर्म नहीं है, ये बड़ी सी व्यापक सी जगह है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस समय फर्जीवाड़े में लगे होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में लगे थे और अपना अपना जो बोरिया बिस्तर होगा वो समेट रहे होंगे कि कहीं हम भी ना फंस जाए, है ना। तो ये सब भी चीज़ें आती हैं। चलिए फिलहाल खबर पे फोकस करते हैं। खबर है आपकी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का पकड़ा गया जालसाज और फर्जी दस्तावेज लगाकर 2016 में किया था आवेदन, और 207 अभ्यर्थियों के खिलाफ संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दर्ज कराई FIR। कितनी बड़ी बात है गाइस, कुल 207 अभ्यर्थी, और ये 2016 की भर्ती निकली थी। सोचिए अभी जाके इसका खुलासा हो रहा है।
अब आप सोचिए अगर यही कांड, यही केस है स्टे वाला जो अभी मामला चल रहा है 69,000 में, अगर उसमें भी कुछ इस टाइप का हो जाता है तो कितना बड़ा लॉस होता है सारे बच्चों के लिए। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जस्टिस आलोक माथुर ने टाइम रहते अगर भर्ती पे स्टे नहीं लगाया होता तो ये जो अभ्यर्थी थे जो कि स्कैम में शामिल थे, उनका उजागर, सत्य कभी उजागर हो ही नहीं पाता। तो एक बहुत बड़ा कदम है जस्टिस आलोक माथुर सर के द्वारा। इधर भी जो अमिताभ सर है, आपने वही बहुत देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, कि वो एक अकेले एकमात्र ऐसे ऑफिसर हैं जो लड़ रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के षड्यंत्र के खिलाफ। कई लोग उनको धमकियां भी दे रहे हैं। तो इधर भी ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये जो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 69,000 भर्ती से रिलेटेड हैं, उनको अमिताभ सर का नाम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने इस भर्ती में चयन पाया है, ये उन्हीं की बदौलत है कि जो फर्जी टीचर्स हैं या जो फर्जी जो चयनित अभ्यर्थी है उनको निकलवाने का काम और आपकी सीट रिजर्व करने का काम अमिताभ सर के द्वारा हुआ है। तो अमिताभ ठाकुर बहुत बड़ा नाम है आपके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो उन्हें आपको याद रखना है यहाँ पर। तो देखिए इसके बारे में ये जो आपका एलटी ग्रेड है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने वाली, जो आप सभी को जानना चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड 2016 से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। खबर क्या है? फर्जी कागजात लगातार, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले एक अभियुक्त को सोमवार को जिले की क्राइम ब्रांच ने उसी के घर पर गिरफ्तार कर लिया। वह कौशाम्बी जिले का निवासी था और यह मामला वर्ष 2016 का है। विंध्याचल मंडल की संयुक्त शिक्षा निदेशक ने शहर कोतवालों में लगभग 207 अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। तो इतनी बड़ी आपने देखा कि स्कैम जो है इतना व्यापक लेवल तक पहुंच चुका है कि कितनी सारी एसटीएफ टीम डेवलप होगी, और क्या रोक पाना इसको मुनासिब है? तो ये रुकेगा कब? जब हम और आप इसके लिए तैयार होंगे। अगर जब आप कोई व्यक्ति जब पैसा देगा ही नहीं तो कोई स्कैम वाला बंदा पैसा लेगा कैसे? तो लेने वाले से बड़ा जो जिम्मेदार है वो देने वाला है। वो क्यों गलत तरीके से एंट्री कर रहा है? और क्या इस तरीके से किसी भी इंसान का जो ज़मीर है ना गाइस, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ में अपने दम पर सेलेक्ट होकर जाते हैं तो उसका जो आप पे फेस पे चमक होती है वो कुछ और होती है। और अगर आप दूसरा बंदा जो है जो पैसे देकर जाता है जिसके पास नॉलेज नहीं है, कई बार ऐसा होता है उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये भी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जितने भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंध रखते हैं उनके लिए खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर दोपहर बीच 12 बजे के करीब में आपकी खबर निकल कर आई है कि टीम रिजवान अंसारी की हुई जीत। कैसे जीत हुई, चलिए देखते हैं। ये जो रिजवान अंसारी हैं वो शिक्षा मित्रों के वकील थे। तो टीम रिजवान अंसारी ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 37,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो 40-45 जो परसेंटेज है उस पर उत्तीर्ण थे, और इन पदों को उन्होंने, यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 जो पद हैं उन्हें पूर्णतया सुरक्षित कर दिया। कितनी बड़ी जीत है ये रिजवान अंसारी के लिए। हालांकि एक भर्ती में 2 कट ऑफ मुनासिब नहीं है, लेकिन इस पर जो सुनवाई होनी है, जो आगे चलकर क्या इस पे जो निर्णय है वो लेगी सुप्रीम कोर्ट, ये 14 जुलाई को आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो चीज़ जो उन्होंने पद है वो रिजर्व कर लिया है, और 37,000 पदों को छोड़कर जो और बाकी पद हैं उन पर होंगे सारे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। ठीक। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन 37,339 पदों को सरकार कतई न छोड़े और शेष पदों पर चाहे जो कुछ भी करे। यानी कि एकदम मामला साफ है कि शिक्षा मित्रों के वकील रिजवान अंसारी की जो अपील थी कि जो शिक्षा मित्र के लिए 37,339 जो पद हैं वो छोड़ दें और बाकी सब पर भर्ती को कैरी ऑन करें। इट मीन्स कि कई सारे भर्ती जो चयनित हो चुके थे, जो कई सारे चयनित थे जिनमें जनरल थे, ओबीसी थे, एससी एसटीज थे। हालांकि एसटीज की जो एसटी कैटेगरी की जो सीटें थी वो खाली भी चली गई थी। तो इतने सारे भर्ती हैं। इट मीन्स कि जो आपका जो लिस्ट निकला था दैट टाइम, आपका जो मेरिट लिस्ट निकला था चयनित बच्चों का, चयनित अभ्यर्थियों का, उन सारे बच्चों में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रोसेस से, यानी कि नियुक्ति के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो एक खासा निराश होने वाली बात है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। अभी इस पे सुनवाई बाकी है। अभी आगे चल के देखते हैं कि इसमें भर्ती में क्या नए मोड़ आते हैं। हालांकि ये जो भर्ती है काफी ज्यादा मतलब भयावह कंडीशन लेती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है।
तो गाइज ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में जहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी 69,000 शिक्षक भर्ती की। और गाइज अगर जो आपके टेट एग्जाम है उनके कंटेंट में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।